नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कथा चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे नई बहू, उठ जाओ। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। शादी के अगली सुबह जानवी ने अपने कपड़ों को ठीक किया, सिर पर पल्लू किया और दरवाज़ा खोला। लाओ, दहेज के कपड़ों का सूटकेस बाहर दे दो। ऐसा बोल वो सूटकेस बाहर खींच लिया गया। सुबह 4 बजे तो ससुराल पहुंची थी। 3 घंटे भी आराम करने को नहीं मिला। ऐसे कौन पीटता है? दहेज के सूटकेस कहीं भागी जा रही थी। मन में अनगिनत सवालों को लिए जानवी नहाने चली गई। ननद का सूट का डिज़ाइन तो बहुत पुराने फैशन का है। सास की साड़ी के साथ सुहाग की चीज़ें नहीं डाली गई। देवरों के कपड़ों के साथ बनियान नहीं डाली। बुआ सास नाक मुंह बना बना सारे पैकेट इधर उधर कर रही। जानवी ने बाहर आकर देखा तो सारा सूटकेस खुल चुका था। एक एक कपड़े पर टिप्पणी दी जा रही थी जो हृदय में नस्तर की तरह चुभ रही थी। पर माँ के संस्कार, बेटी तेरे हाथों है तेरे मायके की इज्जत, जिन्होंने मुंह खोलने ना दिया। दहेज बनाने में एक बेटी के पिता के खून पसीने के साथ जाने कितने अरमान जुड़े होते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को बनाने में अपने कितनी इच्छाओं को मन में ही मारा गया होता है। बेटी के 18 वर्ष पूरे होते ही घर में आई हर अच्छी महंगी चीज़ को बेटी के नाम से अलग संजो के रख दिया जाता है। जानवी मुख बने सब कुछ देख रही थी। जिस सूटकेस को बनाने में महीनों की मेहनत थी, उसकी हर चीज़ का मानो चीरहरण देख रही थी। टाइटन की घड़ी मॉडल तो ठीक ठाक है, ससुर जी के नाम लिखा है, 1000 तक की होगी। चाची सास मुंह बनाते हुए बोली। जानवी के पिता को सेवानिवृत्त होने के बाद दोस्तों से तोहफे में मिली घड़ी का निरादर देखा नहीं जा रहा था। उसे आंखों के आगे वो पल घूम रहे थे। अरे कौशल्या, ये घड़ी की पैकिंग मत खोलो, गुड़िया के ससुर को देंगे। आपका बस चले तो सब कुछ गुड़िया को दहेज में दे दो। तुम्हारे दोस्तों का तोहफा है, वो पूछेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब समझते हैं जवान बेटी का बाप है, दहेज के लिए सहेज रखी होगी। तुम देखना, मेरी बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। जानवी की आंखों ने मानो आंसुओं को जकड़ रखा था। भाभी, मुझे ये वाला ड्रेस पसंद है, ये मैं रख लूँ? मैं देखकर हैरान थी। घर के सब सदस्यों के कपड़ों के साथ मेरा बनाया गया सूटकेस भी खुल गया, जबकि दोनों सूटकेस अलग थे। पर नई नवेली बहू क्या बोल पाएगी? जो पसंद हो रख लो साक्षी। जानवी ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला और बेमन हाँ कर दिया। मन में तो ठान लिया था एक बार मेहमान जाएं तो वो मन में उठे सवालों का जवाब तो ज़रूर लेगी। पता नहीं पैकिंग में ड्रेसेस के ऊपर नाम लिखा ही क्यों जाता है, जब वो छोड़कर सबको कुछ दूसरा ही पसंद आता है। शुक्र है मैंने सब कुछ अपनी पसंद का डाला। सास और ननद को जो ना पसंद हो मैं पहन लूँगी। मेरे पिता की गाढ़ी कमाई लगी है, वेस्ट नहीं करूँगी। चलो, घर के सदस्यों को दहेज में आए कपड़े मिल गए। मेहमान भी एक एक कर के निकल गए। जानवी धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढलने लगी। घर के सब सदस्य उसे प्यार और सम्मान देते, सो उसने सोचा जब सब अच्छे से चल रहा है तो क्यों मैं शादी की अगली सुबह की बात निकालूं, क्यों न बुरे सपने की तरह भूल जाऊं। पापा ने सिखाया भी तो है, तकलीफ़ देने वाले को उतनी तकलीफ़ दोगे तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? हाँ, मौका मिलने पर एहसास ज़रूर कराना चाहिए। शादी के ठीक 1 साल बाद ही जानवी की ननद का रिश्ता हो गया। घर में तैयारियां शुरू हो गई। पुनः उन्हें रिश्तेदारों के दर्शन हुए। विदाई के अगले दिन ननद का फ़ोन आया। घर के सब सदस्य, चाची, बुआ लैंडलाइन के पास जमा हो गए। सब ननद के मुंह से सुनने को आतुर थे कि वो खुश है, शादी या दहेज में कोई कमी तो नहीं रही। जानवी ने फ़ोन उठाया, फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। साक्षी, हेलो। हाँ भाभी, कैसी हो? और सब लोग कैसे हैं? मेरी चिंता मत करना, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं।
सबके चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। जानवी, दहेज वाले ड्रेसेस को सबको पसंद आए? कोई कमी रह गई हो तो बता देना, पग फेरे पर ले जाना। साक्षी, हाँ भाभी, दहेज में आए कपड़ों को लेकर थोड़ी बातें सुननी पड़ी। कोई नहीं सोचता नई बहू के मन पर क्या बीतेगी। जानवी, सबके चेहरे देखते हुए, हाँ ये तो है, बुरा तो लगता है। कोई नहीं सोचता कि कल की आई उस बहू के मन पर क्या बीतेगी। चाची, सास, बुआ सास के चेहरों के रंग उड़ गए। बहू के मन को कितनी ठेस पहुंचाई, आज समझ में आया होगा। सब इधर उधर देखते हुए किनारे हो गए। जानवी को फ़ोन रखते हुए एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे सीने से एक बोझ उतर गया हो, माता पिता का खोया सम्मान मिल गया हो। बिना किसी को तकलीफ़ पहुंचाए उसने सबको गलती का एहसास करा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।